Good morning, dear students. I welcome you all once again in the Science Online class. Dear students, after watching this video, you will be able to define disease, communicable disease, and non communicable disease. You can also modify your routine daily diet into a full nutrition diet. Dear students, in our previous video, we have discussed about health, balanced diet, and component of the balanced diet and their functions in our body. And when any of nutrient is absent in our diet, then what is the effect on our health? तो बच्चों, अगर हमारी बैलेंस डाइट में से कोई भी एक न्यूट्रिएंट मिसिंग हो जाता है तो उसका हमारी हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी के बारे में पढ़ा। तो आज हम मिनरल्स डिफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट. It helps in the growth and proper functions of different part of our body. So, one by one, we will discuss about the minerals that our body needed. Dear students, we know that our blood is red in color. Why it is red in color? Due to hemoglobin. And hemoglobin is made up of iron. So if there is lack of iron in the body, there is lack of hemoglobin in the blood. It leads to anemia. And what are the symptoms of anemic person? It looks pale and weak, get tired very easily, and light-headedness. Lowers the ability of blood to carry oxygen to different organs of the body. अनीमिक पर्सन में क्या होता है, जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है टू द ब्लड. हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द ब्लड. तो ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे क्या होता है टायर्डनेस, वो बहुत जल्दी थक जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है, उसका चेहरा पीला हो जाता है. तो बच्चों, अनीमिया कैन बी प्रिवेंटेड एंड क्योर्ड बाय द intake of food items that are rich in nutrients such as vitamin B12, विटामिन सी एंड आयरन. तो बच्चों, अनीमिया जो है, हम ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिसमें विटामिन B12 एंड विटामिन सी होता है, तो आयरन रिच का डाइट लेकर हम इसको दूर कर सकते हैं, जैसे रेड मीट, एग योक, ब्रोकली, बीन्स, पोटैटो एंड स्पिनच. तो ये लेने से हमारा जो अनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो सकती है. नेक्स्ट इज कैल्शियम फॉस्फोरस डिफिशिएंसी. कैल्शियम फॉस्फोरस. कैल्शियम is also important for our diet. It is very important component of our diet which is required by almost all age groups. ये हर एक एज के, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो ओल्ड एज का है, तो कैल्शियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ये हमारी स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है. और अगर ये हमारी डाइट में से मिसिंग हो जाता है तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, जो हमारे टीथ हैं वो वीक हो जाते हैं, उनकी शाइन्स लॉस हो जाती है और हमारी जो बोन्स हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं. इवन देन कई बार उनमें फ्रैक्चर भी हो जाता है. तो कैल्शियम कंटेन्स डाइट लेने से हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं. तो इसमें आपको चीज़ है, नट्स हैं,
एंड जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स लेकर हम कैल्शियम के उसको लैक को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गोइटर। नेक्स्ट, goiter is which is caused by the lack of iodine in our diet. It results in enlargement of a gland in the neck that causes the neck to swell. It is caused due to deficiency of iodine. goiter नाम का एक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की जिसको ये रोग होता है तो उसमें उसकी जो नेक होती है वो इनलार्ज बड़ी हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है नेक में। और ये होता क्यों है? ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसमें गोइटर हो जाता है। और इसके जो सिम्टम्स क्या हैं? स्वेलिंग ऑफ नेक, कफिंग, रिटार्डेड ग्रोथ, मेंटल डिसऑर्डर। स्वेलिंग ऑफ नेक, गर्दन में स्वेलिंग हो जाना, कफिंग, खांसी हो जाना, एंड रिटार्डेड ग्रोथ मीन्स होता है इम्प्रॉपर ग्रोथ हो जाना, एंड मेंटल डिसऑर्डर, इससे हमारे नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट होता है। तो बेटा, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस have a diet which is rich in iodine. The food items which contain iodine are fish, egg, strawberry and iodine salts. तो हम ये फूड आइटम्स लेकर हम उससे गोइटर को क्योर